अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो का मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है और इससे आपको पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर मौजूद उसूल पसंदी का बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जमहूरियत के साथ किस कदर कमिटेड हैं और दिन रात वो ये राग एलापते हुए नजर आते हैं कि हम जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं, हम आईन की बालादस्ती चाहते हैं, हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम सिविल बालादस्ती चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो का कंटेंट मेरे ख्याल में मेरे अपने इंडिविजुअल परसेप्शन के मुताबिक बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में लोटों का किरदार, इससे यकीनन आप आगाह होंगे कि हर हुक्मरान के दस्तरखान में इन सियासी लोटों का हाथ मौजूद रहता है। चुनाचे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सियासी लोटों के हवाले से एक बहुत बड़ा उसूली फैसला किया है और वो फैसला क्या है? वो ये है नाजरीन कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि दूसरी जुमात से अगर सियासी लोटे हमारी जुमातों में शामिल होंगे तो हम उन्हें कबूल करेंगे, हम उन्हें अपनी पार्टीज में वेलकम कहेंगे। अब उन सियासी लोटों के लिए इन्होंने एक क्राइटेरिया भी मुतय्यन कर दिया, क्राइटेरिया भी बता दिया कि सियासी लोटे के अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। चुनाचे नून लीग और पीपल्स पार्टी ने यह तय किया है कि हर वो शख्स जो दूसरी पार्टी से हमारे पास आएगा या जो हमारी पार्टीज छोड़ के दूसरी पार्टियों में चला गया हो और वो फिर वापस हमारी पार्टियों में आना चाहता हो, तो हम ये देखेंगे कि क्या वो इलेक्टेबल्स में उनका शुमार होता है या नहीं, यानी कि अपने हलके में उनका सियासी असर रसूख है या नहीं, क्या वो अपनी सीट जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, क्या वो बासर है, बारसूख है, उसके पास पैसे हैं। तो अगर ये 4-5 क्वालिटीज उसके अंदर मौजूद है तो बेशक वो हमारी पार्टी को छोड़कर पीटीआई में जा चुका हो, दोबारा हमारी सियासी जुमात में आना चाहता हो, तो दे आर ऑलवेज वेलकम। ये एक क्राइटेरिया मुतय्यन किया है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने। अब नाजरीन, जो आप थंबनेल पे तस्वीरें देख रहे हैं, नूर आलम खान, शाह महमूद कुरैशी, नदीम अफजल चंद चौधरी निसार साहब, तो पीपल्स पार्टी के जो जराए हैं उन्होंने जो मुझे बताया, जो उनके करीबी लोगों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा, तो जस्ट एक सवाल जवाब का एक सेशन हुआ उनके साथ, तो मैंने पूछा कि जनाब नदीम अफजल चंद, तो उन्होंने कहा कि नदीम अफजल चंद जब हमारी पार्टी से गए तो उन्होंने हमारी क़यादत के खिलाफ कोई सख्त जबान इस्तेमाल नहीं की, ठीक है, और हमें जो है ना एक तहजीब के दायरे में सिर्फ उन्होंने क्रिटिसाइज किया। चुनाचे अगर वो पीपल्स पार्टी में आना चाहें तो उन्हें बखुशी जो है वेलकम किया जाएगा। नूर आलम खान का भी यही अहवाल उन जराए ने मुझे बताया कि नूर आलम खान जब पीटीआई में गए तो वो पीटीआई के साथ एडजस्ट नहीं हो सके, इमोशनली कंपैटिबल नहीं हो सके पीटीआई के साथ, और हमारे ऊपर उन्होंने कोई इस तरह की सख्त जबान इस्तेमाल नहीं की, उन्हें भी वेलकम किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत उन्हें कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बिलावल के खिलाफ, हमारी क़यादत के खिलाफ बहुत ही जो है बिलो द बेल्ट जबान इस्तेमाल की है, इसलिए पीपल्स पार्टी के दरवाजे उन पर बंद रहेंगे। लेकिन ये तो उनका जराए का कहना था, लेकिन अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख का मैं पूरी खोल कर आपके सामने रख दूं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब को भी इनकार कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे वाकयात हैं जो वक्तन फवक्तन मैं बताता रहा हूं, इसलिए ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती कि वो शाह महमूद कुरैशी को डिक्लाइन कर देंगे। लेकिन जिन करीबी जराए से मेरी बात हुई उन्होंने बहरहाल यही कहा। चौधरी निसार अली खान साहब का शुमार वो लोटों में नहीं करते नून लीग की क़यादत जो है, क्योंकि वो किसी और जमात में नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपनी ही एक जमात बना ली। गो के नवाज शरीफ साहब के उनके साथ जाती तौर पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो मुश्किल वक्त में मुझे छोड़ के गए थे और उन्होंने मेरे खिलाफ जो है ना जबान इस्तेमाल की और मेरे ऊपर तमाम तर जिम्मेदारियां डालने की कोशिश की। गो के सियासी लोटे में उनका शुमार नून लीग के हलकों की तरफ से
नहीं किया जाता। लेकिन जो लीगी ज़राए हैं उन्होंने ये कहा कि बाकी सियासी लोटे तो सारे कबूल है हमें, लेकिन चौधरी निसार अली खान को हम वापस नहीं लेंगे। तो ये एक फैसला है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आया है। इस पे आप मातम करें, अफसोस करें, नोहा कना हो, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल दुरुस्त और साहिब इकदाम होगा। क्योंकि आप देख लें कि दिन रात ये लेक्चर्स देते हैं जमहूरियत पे, सिविल बालादस्ती पे, लेकिन वो लोटे जो मुफाद परस्त हैं, जो हर हुकूमत में महज वजारत हासिल करने के लिए, अपने जाती मनफियत के उसूल के लिए सियासत को बदनाम करते हैं, तो इन दोनों पार्टियों ने उन तमाम लोटों के लिए एक बार फिर दरवाजे खोलने का ऐलान कर दिया है। अब नाजरीन, नून लीग की तरफ से आप देख नहीं रहे कि बार बार कहा जाता है गुज़श्ता 2 महीनों से कि तहरीक इंसाफ के 20 लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, 20 लोग हमारी सियासी जमात में आना चाहते हैं। तो व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन कि हम लेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा नाज़रीन एक वाकया बता दूं कि जाहिद हामिद साहब, जब नवाज शरीफ को जिला वतन किया गया था परवेज मुशर्रफ साहब की तरफ से, तो नवाज शरीफ साहब ने दरमियानी मुद्दत में 2006-2007 में वापसी की कोशिश की थी। तो नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट पे गिरफ्तार करके बाथरूम में बंद करने की कोशिश की गई थी, और वो कोशिश की गई थी जाहिद हामिद साहब की जानिब से, जो कि परवेज मुशर्रफ साहब की काबीना में वजीर कानून थे। लेकिन उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने कहा, खुदा की कसम खा के कहा कि मैं इस शख्स को दोबारा अपनी पार्टी में कभी भी कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने अहकामात दिए कि नवाज शरीफ को बाथरूम में घसीट कर बंद कर दिया जाए, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर न निकलने दिया जाए। लेकिन उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब की जिलावतनी खत्म होती है, वापस आते हैं, तो सबसे पहले अपनी जुमात में जो शख्स कबूल करते हैं वो जाहिद हामिद होते हैं, और उन्हें वजीर कानून भी बना देते हैं। तो ये क्या असूल पसंदी है, और क्या ये बातें करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फलां को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जाती मफाद। जैसे कि मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया कि क्या वो इलेक्टेबल है, अपने हल्के में जीत सकता है, पैसों वाला है, पैसे खर्च कर सकता है, पार्टी फंड्स में हिस्सा डाल सकता है, पार्टी को चंदा दे सकता है, बस। उसके बाद आपने जो गुनाह किए हैं वो सब आपके लिए माफ हैं, आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, आप आए, आपको वेलकम किया जाएगा। यह है हॉर्स ट्रेडिंग की एक नई शुरुआत, एक नया आगाज है उसका। बजाय इसके कि हमारी सियासत मैच्योर हो, उसमें पुख्तगी आए और वो आगे की तरफ बढ़े और इन लोगों पे पाबंदी लगा दें, लेकिन नहीं, इन्होंने एक बार फिर उनके लिए दरवाजे खोल दिए। और साथ ही इनका मौकफ यह है कि भाई हम पागल हैं कि अगर एक शख्स इलेक्टेबल है और अपने हल्के से जीत सकता है और हमारी पार्टी में आना चाहता है, तो हम क्यों कर उन्हें कबूल न करें? क्या हमारा दिमाग खराब है कि हम ऐसे लोगों को जो है ना मुस्तरद कर दें? ये चंद तफसीलात थी जो आज की इस वीडियो में मैंने आपकी खिदमत में पेश करना जरूरी समझा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़े खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।